लोग कहते हैं कि कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। बात सही भी है क्योंकि वो वफादार, प्यारे, केयरिंग सब कुछ होते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा जानवर नहीं है जो इंसानों के इतने नजदीक है, बल्कि मैंने ढूंढे हैं आप सभी के लिए ऐसे इंसानों और जानवरों के बीच के खतरनाक रिश्ते जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं भी हैरान होना चाहता हूं इस वीडियो पर आपका लाइक देख के, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। एम करता हूं 30,000 लाइक्स का। सबसे पहले मैं बात करूंगा कियारा और एडोल्फो की। सन 2014 में मैक्सिको देश में सर्कस में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक जानवरों पर बैन लगा दिया गया। तब एक एडोल्फो नाम का आदमी सामने आया जिसने सर्कस से बाहर निकाले गए सभी जानवरों को पालना पोसना शुरू कर दिया। वो अपने इस काम के लिए इतना मेहनती था कि उसने अपने घर के बाहर खुद का एक छोटा सा चिड़ियाघर खोल लिया और इसमें उसने बहुत से शेर चीते रखे और इन्हीं में से एक शेरनी है कियारा। जब इस जानवर को एडोल्फो द्वारा बचाया गया तब वो एक छोटी सी बच्ची थी और इस आदमी ने इसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ध्यान रखा। लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद एडोल्फो को मजबूरन कियारा को एक नेशनल पार्क के हाथों सौंपना पड़ा, जिसके बाद कई सालों का समय बीत गया। अब लग रहा था कि कियारा एडोल्फो को बिल्कुल भूल चुकी होगी। जब एडोल्फो कियारा से मिलने नेशनल पार्क गया तो वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी सुरक्षा के ऐसे कियारा के पिंजरे में जाने से मना भी किया। लेकिन एडोल्फो को कियारा पर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास को लेकर वो अंदर चले गए और जैसे ही कियारा ने अपने सौतेले पिता को देखा वो तुरंत उसके गले में लिपट गई। वो उसे हर जगह से चाटने लगी। इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि अगर किसी जानलेवा शिकारी को भी दिल से पाला जाए तो एक ऐसा रिश्ता भी बन सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे आदमी की जिसने एक मगरमच्छ के साथ ऐसी दोस्ती बना रखी है कि वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोते हैं। जी हाँ, जापान के रहने वाले नोबुमित्सु ने 34 सालों पहले मार्केट से एक मगरमच्छ का बच्चा खरीदा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके द्वारा खरीदा गया ये बच्चा तकरीबन 7 फीट लंबा भी हो जाएगा। इतना बड़ा होने पर नोबुमित्सु को सरकार से अपने इस घर में मगरमच्छ को रखने के लिए खास परमिशन लेनी पड़ी। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने इस पेट का नाम कायमन रखा। नोबुमित्सु हर रोज सुबह उठकर खुद से पहले इसके दांतों को साफ करते हैं और कुछ ही देर बाद इसे अपने शहर में घुमाने भी ले जाते हैं। दिखने में बेशक ये जानलेवा और डरावना लग रहा हो, लेकिन ये असल में किसी डॉग की तरह वफादार है। किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि सांपों के अंदर बहुत इमोशंस भरे होते हैं और वो सालों बाद भी अपने मालिक को पहचान सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 12 साल के इस लड़के से मिलिए जो कि कंबोडिया का रहने वाला है और इसका नाम संबात है और पिछले 11 सालों से उसने दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक को पालतू बना रखा है। जी हाँ, इसका सबसे खास दोस्त है एक 16 फुट लंबा पाइथन जिसका नाम चैमरून है। जब सांबात की माता गर्भवती थी तब उसने ही इस सांप को अपने घर में पालना शुरू किया था, जिसके बाद जब सांबात का जन्म हुआ तो वो सांप लगातार सांबात के ही आसपास रहने लगा और उसे हर खतरे से भी बचाता। जब ये सांप बड़ा हुआ तब उसकी माता को लगा कि अब ये उसके बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसके बाद उसने इस पाइथन को पास ही बहने वाली नदी में छोड़ दिया। लेकिन 2 हफ्तों बाद ये पाइथन घूम फिर कर वापस अपने घर आ गया। इसका ऐसा काम देखकर घर वाले बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसे फिर से घर में रखने का फैसला किया। आज सांबात को नींद तभी आती है जब उसका पाइथन उसके चारों ओर कुछ इस तरह से कुंडली ना मार ले। क्या ये सच में हैरान कर देने वाला नहीं है? जब बात चलती है सबसे बड़े और सबसे खूंखार शिकारियों की तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, पहले तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें। खैर, आपके दिमाग में कुछ भी आया हो, पर मेरे दिमाग में सबसे पहले भालू जरूर आता है। लेकिन अब जरा केसी एंडरसन नाम के इस आदमी से मिलिए जिसने एक वाइल्ड लाइफ पार्क के बाहर घूम रहे एक भालू को तब बचाया जब उस भालू की उम्र सिर्फ 5 महीनों की थी। पार्क वाले सिंपली उस भालू को रखने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि उनके पास इतनी जगह ही नहीं थी कि वो ऐसे किसी ग्रिजली को पाल सके। और यही दुख भरी कहानी जिंदगी भर की दोस्ती में तब्दील हो गई। इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता पनप गया। आमतौर पर शादी ब्याह में रिश्तेदार आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन केसी की शादी में ये खतरनाक शिकारी कुछ इस तरह से अपना आशीर्वाद देने पहुंचा। बेशक इनके बीच कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, पर केसी को हमेशा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये भालू एक खतरनाक जानवर भी है जिसका वजन तकरीबन 1 टन का है और ये उन्हें कभी भी कच्चा ही खा सकता है। मेरे ख्याल से इतने सालों से एक साथ रहने के बाद ये भालू अब कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अगर आप एक हाथी को थोड़ा सा भी प्यार देंगे तो वो भी हाथी आपके उस प्यार को जिंदगी भर नहीं भूलेगा और जरूरत पड़ने पर वो आपकी कभी भी कहीं भी मदद कर सकता है। और ऐसे ही हुआ रॉक्सी नाम की इस महिला के साथ। उसके शहर में मौजूद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने हाथी के इस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद रॉक्सी ने देखा कि ये बच्चा पास ही बने एक दलदल में फंसता जा रहा है और अगर इसे यहाँ से नहीं निकाला गया तो कुछ ही देर बाद शिकारी भी इस पर हमला कर देंगे। जिसके बाद रॉक्सी ने उस हाथी के बच्चे को कीचड़ से बाहर निकाला और फिर वो इसकी सौतेली माँ बन गई
आज उस हाथी के बच्चे की उम्र पूरे 14 महीनों की हो चुकी है, लेकिन आज रॉक्सी का घर आपको थोड़ा थोड़ा खाली दिखाई देगा क्योंकि इस हाथी के बच्चे ने उसका ज्यादातर सामान तोड़ फोड़ दिया है और इसे जहां जगह मिलती है ये वही फिट हो जाता है। छोटी मोटी चीजों को नहीं बल्कि ये हाथी तो बड़ी बड़ी चीजों पर हाथ मारता है, जैसे कि बेड या फिर सोफा। रॉक्सी ने इस हाथी का नाम मोयो रखा। रॉक्सी बस ये चाहती है कि वो इस बच्चे को अपनी सही जगह पर टॉयलेट करना सिखा दे, क्योंकि मोयो आज घर में जहां जगह मिलती है वहीं हक देता है। हम सभी को पता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और इसी वजह से बंदर ही इंसानों के सबसे पुराने रिश्तेदार हैं। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी कहानियां निकलकर सामने आई जब खूंखार बंदरों को भी इंसानों ने अपना दोस्त बना लिया। और अब जरा इस फोटो को देखिए। ये फोटो 2017 की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर थी। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच कैसी दोस्ती होगी। इसमें जो गोरिल्ला आपको दिख रहा है उसका नाम पिकिन है और उस समय इसे एक एनिमल सेंचुरी में शिफ्ट किया जा रहा था। बदकिस्मती से इसे शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन समय रहते इसे बचा भी लिया गया। आमतौर पर जब गोरिल्लास को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन पिकिन के साथ उसे बचाने वाला उसका मालिक भी गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके मालिक का नाम दोहदू है। इसे बचाने के बाद दोनों के बीच रिश्ता और गहरा होता गया। बदकिस्मती से अफ्रीका में सिविल वॉर हर समय चलता ही रहता है, इसलिए दोहदू को मजबूरन अपना शहर छोड़कर कैमरून शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ भी उसने मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। इस फोटो को खींचने वाली फोटोग्राफर ने बताया कि उसने आज तक जानवरों पर हुई सिर्फ क्रूरता को ही देखा है, लेकिन ये प्यार देखकर उससे रहा नहीं गया और इसने ये प्यार पूरी दुनिया को दिखाना जरूरी समझा। पक्षियों का इंसानों के साथ बहुत कमाल का रिश्ता रहा है और मेरी अगली कहानी दिखाएगी कि ये रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। सन 2012 में जोआऊ नाम के इस आदमी को रियो डी जेनेरियो ब्राजील के एक आइलैंड पर एक साउथ अमेरिकन पेंगुइन बहुत बुरी हालत में मिला। वो पेंगुइन कई दिनों से भूखा था और समुद्र में फैले तेल में फंसने की वजह से वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। इसे देखते ही जोआऊ ने इस पेंगुइन को उठाया और अपने घर ले आए, इसे साफ किया और इसे खाना खिलाया और इसी समय से इस पेंगुइन ने जोआऊ के साथ एक ऐसा रिश्ता बना डाला। लेकिन जोआऊ को पता था कि यह समय अभी इन पेंगुइन्स के लिए प्रवास का समय है। आमतौर पर इस समय में ये सभी पेंगुइन्स अर्जेंटीना और चिले की तरफ जाते हैं, जो कि उस जगह से तकरीबन 5000 मील दूर है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर आप इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जोआऊ ने उसे तब तो छोड़ दिया, लेकिन पूरे 4 महीनों बाद अपनी यात्रा पूरी करके वो पेंगुइन फिर से जोआऊ के घर आ पहुंचा, जिसके बाद अब हर साल 8 महीने तक ये पेंगुइन जोआऊ के साथ ही उसके घर में रहता है और बाकी के 4 महीने जोआऊ अपने इस प्यारे से पालतू जानवर को प्रवास के लिए भेज देते हैं और अपना प्रवास पूरा करके यानी कि 10,000 मील की यात्रा पूरी करके ये वापस अपने घर लौट आता है। आमतौर पर माना जाता है कि पेंगुइन्स इंसानों से बहुत जल्दी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता था ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सन 2007 में अब्दुल्ला शोले नाम के इस व्यक्ति ने एक ऐसी नौकरी की शुरुआत करी जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, उसने 1 महीने के टाइगर कप का ध्यान रखना शुरू किया। उसने सबसे पहले तो इस प्यारे से बच्चे का नाम मुलैन रखा। वहीं इस प्यारे से बच्चे को दूर शहर में रहने वाले एक परिवार द्वारा स्कूल को गिफ्ट दिया गया था, क्योंकि इसके पुराने मालिक इसे संभाल नहीं सकते थे। शुरुआत में तो अब्दुल्ला एक पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था, लेकिन जल्दी ही उसने इसे फुल टाइम बना लिया। वो 24 घंटे इस छोटे से बच्चे के साथ रहने लगा। कमाल की बात यह थी कि जब अब्दुल्ला मुलैन के पास से चला जाता तो मुलैन खुद भी बहुत बेचैन हो जाती और ऐसा करके इन दोनों ने तकरीबन 10 साल एक साथ गुजारे और इन 10 सालों में इनके बीच ऐसा रिश्ता पनप गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बेशक अब्दुल्ला को पता था कि ये एक खतरनाक जानलेवा शिकारी जानवर है और इसका रूप कभी भी सामने आ सकता है। कई बार उसने खेलते खेलते अब्दुल्ला को अपने पंजों से घायल भी किया, लेकिन एक टाइगर ने इतने सस्ते में छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब्दुल्ला हर रोज मुलैन को 6 किलो मीट खिलाता है और मीट का हर टुकड़ा वो अपने हाथों से ही उसके मुंह में डालता है। पर क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अपने इस खाने के अलावा मुलैन का फेवरेट खाना नूडल्स है, लेकिन अब्दुल्ला उसे नूडल्स सिर्फ कभी कभी ही देता है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टेक्निकल मास्टर को इन कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।